होते हैं, तुम्हें आइडिया होगा, और वो बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन आ रहा है। तो इन तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम कैसे निकालेंगे? 2+2 इसलिए क्योंकि पोटेशियम हमेशा +1 होता है, क्रोमियम को X मान लेते हैं, और ऑक्सीजन जनरली -2 होता है। इससे आपको X की वैल्यू पता चल जाएगी +6, यानी K2Cr2O7 में क्रोमियम +6। ठीक, फिर कौन आया? KMnO4। KMnO4 में कौन आया? मैग्नीज। कैसे आएगा? 1 + 2 + 4 × -2 = 0। इससे 1 + y ले लेते ना, इसकी y, तो इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी +7। क्लियर है? अच्छा, तीसरा आदमी कौन है? तीसरा आदमी है मेरा K2FeO4। K2FeO4, यहां पर क्या होगा? पोटेशियम हो गया 2, आयरन को Z ले लेते हैं, ऑक्सीजन जनरली -2 है, इससे आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी +6। क्लियर? अब वो कह रहा है कि मुझे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू जोड़कर बता दीजिए। तो द सम विल बी व्हाट? अगर आप इनका सम निकालते हैं तो 13 और 6 19 आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 19। क्लियर? शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी बहुत सिंपल सा केस है, कहीं कुछ झंझट नहीं, बहुत सिंपल सा केस बनाया गया। क्या है कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना जानते हैं, इसका इस्तेमाल मैं बताता हूं। हम ये ऑब्वियसली 11th का चैप्टर पढ़ नहीं रहे, और मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये मैं कर क्यों रहा हूं, इसको समझना जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक फॉर्मूला है W = EIT डिवाइडेड बाय 96500, मैं अभी समझाता हूं। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है? इस फॉर्मूले में ये जो E है, ये है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और ये इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर से निकाला जाता है। ठीक, तो मैं अभी तुम्हें ये बात दिखाऊंगा भी। ये निकालने के लिए आपको n फैक्टर का आइडिया होना चाहिए। ये n फैक्टर तभी निकल सकता है जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। समझो, यानी अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती तो मैं ये n फैक्टर निकाल लाऊंगा। जब n फैक्टर पता चल जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट वेट उठा के ऊपर पुट कर दूंगा, करंट और टाइम दे रखा होगा, वेट डिपोजिशन निकल आएगा। तुम चक्कर में मत पड़ो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सैकड़ों बार, समझते हो बात को, सैकड़ों बार पूछेगा सवाल। लेकिन ये कर कौन पाएगा? ये कर वही पाएगा जिसको ये पता है सर ई की वैल्यू कहां से आएगी। क्यों सर? ई की वैल्यू निकालने के लिए मोलर मास चाहिए, वो तो मैं निकाल लूंगा सर, मोलर मास में मुझे दिक्कत नहीं सर, वो मैं निकाल लूंगा। अगर मोलर मास निकाल लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? सर मुझे एन फैक्टर का आइडिया चाहिए। एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा? सर उससे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, यानी पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखता हूं, उससे मुझे एन फैक्टर पता चलेगा। आप समझ रहे स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ये हैं कि मुझे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर से इक्विवेलेंट वेट आएगा, उस इक्विवेलेंट वेट को यहां पुट करूंगा और उससे वेट निकल के आएगा। और ये सैकड़ों बार, बात समझते हो, मजाक नहीं कर रहे भाई, सैकड़ों बार पूछे गए सवाल, सैकड़ों बार पूछे सवाल, यानी ये बात सैकड़ों बार की गई। लेकिन फिर भैया सर ये करेंगे कैसे? अरे भाई अभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होना पड़ रहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस सवाल को करने के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वही नहीं आती है तो फिर सवाल कैसे करेंगे? मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए सब लोग इस बात को समझें कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रूल्स तुम्हें अभी बताए गए हैं वो याद करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लीजिए।